सफिया एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां खेतों की सरसब्जी और परिंदों की चहचहाहट सुबह का इस्तकबाल करती थी। सफिया एक ऐसी माँ थी जिसके चेहरे पर हमेशा एक पुरसुकून मुस्कुराहट रहती थी, लेकिन उसके दिल में एक तूफान समाया हुआ था। उसकी जिंदगी का महवर उसका इकलौता बेटा अली था। अली अभी 16 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में ख्वाबों का एक जहान समाया हुआ था। वो डॉक्टर बनना चाहता था। वो ना सिर्फ अपने गांव के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक उम्मीद की किरण बनना चाहता था। सफिया एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। उसका शौहर असलम बरसों पहले एक हादसे में चल बसा था। तब से सफिया ने तन्हा तन्हा अली की परवरिश की। वो गांव के चंद घरों में काम करती थी, कभी बर्तन धोकर, कभी कपड़े साफ करके। उसकी हथेलियों पर मेहनत की लकीरें तो थीं, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, अली को उसके ख्वाबों तक पहुंचाना। अम्मी, मैं एक दिन बड़ा डॉक्टर बनूंगा, आपको कभी काम नहीं करना पड़ेगा, अली अक्सर कहता, और सफिया बस मुस्कुराकर उसका माथा चूम लेती। वो जानती थी कि ये ख्वाब आसान नहीं था। शहर के मेडिकल कॉलेज में दाखिला, फीस, किताबें, ये सब उसके बस से बाहर था, लेकिन वो अली के ख्वाबों को टूटने नहीं देना चाहती थी। एक दिन अली घर आया, उसकी आंखें चमक रही थी। अम्मी, मेरा एफएससी का रिजल्ट आ गया है, मैंने पूरे जिला में टॉप किया है, उसने सफिया को गले लगाते हुए कहा। सफिया की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने अली के सर पर हाथ रखा और दुआ मांगी कि उसका बेटा हमेशा कामयाब हो। लेकिन खुशी का ये लम्हा ज्यादा देर ना रहा। अली को शहर के एक बड़े मेडिकल कॉलेज से दाखिले का खत मिला। खत पढ़कर सफिया का दिल बैठ गया। फीस की रकम इतनी थी कि उसकी पूरी जिंदगी की कमाई भी उसे पूरा ना कर सकती। वो रात भर जागती रही, सोचती रही कि क्या करे। सुबह उठते ही सफिया ने फैसला किया, वो अपनी माँ से विरासत में मिलने वाली वाहिद चीज, एक छोटा सा सोने का हार बेच देगी। ये हार उसके लिए सिर्फ जेवर नहीं था, बल्कि उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। उसे बेचने का ख्याल उसके दिल को छुरी की तरह चीर रहा था, लेकिन अली के ख्वाब उसके लिए इस हार से कहीं ज्यादा कीमती थे। सफिया ने अली से ये बात छुपाई। वो नहीं चाहती थी कि उसे पता चले कि उसकी ताहीम के लिए उसकी माँ ने अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान कर दी। वो शहर गई, एक सुनार से मुलाकात की और हार बेच दिया। उसके बदले मिलने वाली रकम से अली की पहले साल की फीस अदा हो गई। जब अली शहर के कॉलेज में अपना पहला दिन शुरू करने गया, सफिया घर पर अकेली बैठी रो रही थी। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। वो हार जो उसकी उंगलियों से हर रात छूकर वो सुकून पाती थी, अब गायब था। लेकिन जब उसने अली को फोन पर खुशी से बातें करते सुना, उसके दिल को एक अजीब सी तसल्ली हुई। अली ने मेडिकल कॉलेज में अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन सफिया की परेशानियां कम न हुई। फीस के साथ साथ अली के हॉस्टल का खर्चा, किताबें और दीगर जरूरियात ने सफिया को मजीद मेहनत करने पर मजबूर कर दिया। वो अब सुबह से शाम तक काम करती और रात को गांव के एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाती। उसकी सेहत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी, लेकिन वो कभी भी अली को कुछ नहीं बताती। एक दिन अली घर आया। उसने देखा कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अम्मी, आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती? उसने परेशान होकर पूछा। बेटा, ये बस थोड़ी सी थकावट है, तुम फिक्र न करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, सफिया ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में कमजोरी साफ झलक रही थी। एक रात जब अली अपनी छुट्टी पर घर आया, उसने सफिया की अलमारी में वो हार तलाश किया जो वो बचपन से देखता आया था। जब वो ना मिला, उसने सफिया से पूछा। सफिया ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन अली के इसरार पर उसे सच बताना पड़ा। अम्मी, आपने ये सब मेरे लिए किया? अली की आंखों में आंसू भर आए। वो सफिया के पांव पड़ गया और रोते हुए बोला, अम्मी, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा कि आपने ये सब अकेले सहा। सफिया ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, एक माँ की सबसे बड़ी खुशी उसके बच्चों की कामयाबी है। तुम बस अपना ख्वाब पूरा करो, यही मेरी दुआ है। बरसों गुजर गए। अली ने अपनी मेडिकल की तालीम मुकम्मल की और एक कामयाब डॉक्टर बन गया। उसने अपने गांव में एक छोटा सा अस्पताल खोला, जहां गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होता था। सफिया अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो अली के बचपन में हुआ करती थी।
ایک دن جب صفیہ ہسپتال کے افتتاح کے لیے آئی، علی نے اسے اسٹیج پر بلایا۔ اس نے سب کے سامنے کہا، یہ ہسپتال میری امی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اپنی ہر خواہش، اپنی ہر چیز میرے خوابوں کے لیے قربان کر دی۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنی امی کی وجہ سے ہوں۔ حاضرین کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ صفیہ خاموشی سے مسکرائی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی سکون کی لہر دوڑ رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں کی دعاؤں کو سچ ہوتے دیکھا تھا۔ یہ کہانی صرف صفیہ اور علی کی نہیں، بلکہ ہر اس ماں کی ہے جو اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتی ہے۔ ایک ماں کا پیار وہ طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ صفیہ کی قربانی نے نہ صرف علی کے خواب پورے کیے، بلکہ ایک پورے گاؤں کے لیے امید کی روشنی جگائی۔ اگر آپ کے دل کو یہ کہانی چھو گئی تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ایک ماں کی محبت سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی طاقت نہیں۔